एक नगर के समीप जंगल के अंदर एक महात्मा आकर के कुछ समय के लिए रुके थे। उस नगर से माता बहनें आदि गुरुदेव की सेवा में जाया करती थी। पूरे नगर में चर्चा फैल गई थी, बड़े ज्ञानी महात्मा आए हैं, रोज सत्संग होता है। तो उस नगर के जो नगर सेठ थे, लाला जी थे, बड़े धनवान थे। उनके पास में इतना धन था कि उनकी 7 पीढ़ी आने वाली कोई काम ना करे, बैठी रहे, तब भी उनका धन समाप्त होने वाला नहीं था। लाला जी जानते थे कि संतों को जब घर भोजन कराया जाता है, भोजन कराने के बाद में उन्हें दक्षिणा दी जाती है, और दक्षिणा देने के बाद में जब वह संत हमारे घर से विदा होते हैं ना, तो हमें आशीर्वाद दे करके जाते हैं। लाला जी ने विचार किया, बड़े ज्ञानी महात्मा हैं, बड़े पहुँचे हुए संत हैं, क्यों नहीं उन्हें हमारे घर भोजन प्रसादी के लिए आमंत्रित किया जाए। लाला जी उनकी कुटिया में गए और जाकर के क्या देखते हैं, बहुत सारे सत्संग के लिए बैठे हुए थे भक्तजन। लाला जी वहाँ जाकर के बैठ जाते हैं। सत्संग हुआ और सत्संग के बाद सभी अपने अपने घर जाने लगे ना, तो लाला जी रुक गए, सभी चले। उसके बाद लाला जी ने महात्मा से कहा, महात्मा, हे महात्मन, आपका भोजन आज का हमारे घर है, हमारे निमंत्रण को आप स्वीकार करें। महात्मा ने कहा, आज का भोजन तो हमारे पटेल साहब के यहाँ। लाला जी ने विचार किया, कोई बात नहीं, हम कल आ जाएंगे। दूसरे दिन लाला जी फिर महात्मा के पास गए, जाकर के सत्संग हुआ। सत्संग के समाप्त होने के बाद में फिर लाला जी ने महात्मा से कहा, हे महात्मन, आज भोजन प्रसादी हमारे घर करने की कृपा करेंगे। महात्मा ने कहा, आज का भोजन तो फलाने के यहाँ पर है, इसलिए आज मैं आपका निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसे करते करते 5 दिन व्यतीत हो गए। लाला जी को उन संत को भोजन कराने का अवसर ही नहीं मिल रहा था। एक दिन लाला जी ने विचार किया कि क्यों नहीं आज मैं जल्दी जाकर के महात्मा को निमंत्रण दे देता हूँ। 6ठे दिन लाला जी जल्दी पहुँचे ना, तो वहाँ जाकर के क्या देखते हैं, कुछ भक्तजन आकर के बैठे हुए थे, सत्संग की चर्चा हो रही थी। लाला जी बैठ जाते हैं, सत्संग समाप्त हुआ। लाला जी ने पुनः निवेदन किया। महात्मा ने कहा, लाला जी, आज आप जरा लेट हो गए, मैंने किसी और का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, एक काम कीजिएगा, आप कल आइएगा। लाला जी ने कहा, महात्मन, कल का निमंत्रण आप आज से ही स्वीकार कर लीजिए। लाला जी ने कहा, नहीं, कल का कल सोचेंगे, आज नहीं। दूसरे दिन लाला जी पुनः जल्दी आए और आकर के कहा, गुरुदेव, महात्मन, आज तो हम पर कृपा होगी ना। लाला जी को उन्होंने पुनः कहा, आज पुनः आप लेट हो गए हैं। ऐसे करते करते 7 दिन व्यतीत हो गए। 8वें दिन लाला जी पुनः वहाँ पर आए। उस दिन सत्संग चल रहा था, और सत्संग चलते चलते लाला जी के मन में विचार आया कि ये कैसे महात्मा हैं, इन्हें केवल आज की परवाह है, कल की चिंता नहीं है। और मैं हूँ जो मेरे पास में इतना धन है कि मेरी 7 पीढ़ियाँ भी आने वाली बेटी अगर उसको खर्च करे तो खर्च नहीं कर पाएगी, फिर भी मैं अपनी 8वीं पीढ़ी की व्यवस्था करने के लिए लगा हूँ। और एक महात्मा है जिन्हें केवल एक दिन का ही व्यवस्था, दूसरे दिन की चिंता नहीं है। इसलिए संत ने कहा है कि गोधन गजधन बाजी धन, कि गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, कि जब आए संतोष धन तो सब धन धूरी समान। धन चाहे कितना भी क्यों ना हो जाए, जब तक हमारे मन में संतोष नहीं आएगा ना, तब तक कोई धन काम का नहीं है। चाहे कोई कितना भी धन हो ना, लेकिन संतोष जब आ जाएगा, कहते संतोषी सदा सुखी है।